Let's start our numerical by reading it. It's numerical 2.7 on page number 25 in your NCERT book. Right? Let's start reading it. We measure the period of oscillation of a simple pendulum. So basically we have a simple pendulum. It's oscillating, right? And we measure its period of oscillation, right? In successive measurements, the readings turn out to be, we did a lots of experiment, we did it multiple times, we repeat the same experiment and we got readings as, let A1 से represent कर रहे हैं हम first reading को, and it is 2.63 seconds, right? Next time we observed it and we got the result as 2.56 seconds. Next is A3 is given 2.42 seconds. A4 is given, that is 2.71 seconds. A5 is given, that is 2.80 seconds. These readings are given. If we perform it multiple times, these reading came out. And calculate क्या करना है हमें? Calculate करना है first absolute error, right? Absolute error हमें find out करना है. हमने किया है, अभी कैसे find out करते हैं हम? Next हमें find out करना है relative error, right? Relative error इजी है, हम कर सकते हैं रिलेटिव एरर भी, राइट. थर्ड हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर, इजी, राइट. जो भी हमने पीछे बच्चा अपनी इस वीडियो में 4 स्टेप्स किए हैं, हम उन्हीं को सभी को अप्लाई करेंगे, राइट. फर्स्ट स्टेप वाज टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन, राइट. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका. क्या आएगा बच्चा? फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? अरिथमेटिक मीन ले लो इन सब का, जो भी वैल्यू आएगा वो हमारी ट्रू वैल्यू बन जाएगी, राइट. फर्स्ट स्टेप, टेक द अरिथमेटिक मीन एंड यू विल गेट, आपका क्या आ जाएगा? ट्रू वैल्यू आ जाएगी, AM आ जाएगा आपका, राइट. सो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाय कर दो उसको जितने टाइम से, यानी कि 5 टाइम हमने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया है तो डिवाइड बाय 5, राइट. यानी कि आपके पास क्या आ गया? AM बुक में आपका कैपिटल T यानी कि टाइम वैल्यू या ट्रू वैल्यू से आपका रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट. तो AM या T किसी भी आपका उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. यू विल गेट, इन सबको ऐड कर दो बच्चा, राइट. इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ गया? 13.12 आ गया बच्चा, 12 सेकेंड्स, राइट. इन सबको ऐड कर दो, सिंपल कैलकुलेशन है अरिथमेटिक. डिवाइड कर दो उसको 5 से, राइट. डिवाइड कर दोगे 5 से तो आपके पास क्या आ गया बच्चा? आपके पास आएगा 2.624 सेकेंड्स, राइट. तो इसको हम 2.62 लिख सकते हैं. यू विल गेट इज इक्वल्स टू 2.62 सेकेंड्स, राइट. सो दिस इज ट्रू वैल्यू या फिर AM या फिर ट्रू वैल्यू आपके पास कितना आ गया? 2.62 सेकेंड्स आ गया. फर्स्ट हमारा स्टेप क्या था? ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना. नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ फर्स्टली वी वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट? एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला हमने पहले किया था बच्चा. एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट होता था? एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने के लिए हमें ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता था, जो कि हमने कर लिया है ना. उसके बाद हम इंडिविजुअली सब टर्म में से एरर फाइंड आउट करते थे और फिर उनका क्या करते थे? हम उनको एरर फाइंड आउट करके हम क्या कर देते थे बच्चे? उनकी इंडिविजुअल जो एरर होती थी उसी को हम बोलते थे कि एब्सोल्यूट कितनी एरर है हर मेजरमेंट में, है ना. सो इंडिविजुअल एरर फाइंड आउट कर दो, जो ट्रू वैल्यू आई है उसको सब्ट्रैक्ट, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो जो भी आपकी डिफरेंट मेजरमेंट्स गिवन है. वी विल गेट आवर एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअली ऑल रिजल्ट्स. So let's perform it. We got, by experiment we got T is equals to 2.62 seconds, right. इसको यहाँ पर लिख लो या फिर इसको AM भी लिख सकते हैं हम, राइट. सो AM लिख लेते हैं इसको. नाउ फाइंड आउट करो एब्सोल्यूट एरर. फर्स्ट में कितना है? फर्स्ट की वैल्यू बच्चे यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आपकी जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80, राइट. ये आपकी वैल्यूज आपको गिवन है. बस अब क्या करना है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर दो, फोर्थ में एंड देन फिफ्थ में भी फाइंड आउट करें. क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा A इज इक्वल्स टू AI इज इक्वल्स टू AM माइनस में AI, राइट. सो फाइंड आउट कर दो. क्या आएगा? AM कितना है? 2.62 है. माइनस कर दो जो A1 था. A1 कितना गिवन है आपको? 2.63 गिवन है. फर्स्ट मेजरमेंट रिजल्ट आपको 2.63 गिवन है. जस्ट उसमें से सब्ट्रैक्ट करो एंड यू विल गेट योर
वैल्यू, राइट, यू विल गेट योर वैल्यू। सो कितना वैल्यू आ गया आपका, आपकी वैल्यू कितना आ गया बच्चा, दैट इज 2.63, राइट। इस तरीके से आपको क्या है बच्चा, डिफरेंट वैल्यूज आपकी मिल जाएंगी, राइट, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज जस्ट लाइक दिस। इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर दो अपना, क्या है आपका 2.62 माइनस 2.56, just like this 2.62 minus 2.42 that is A3, just like this AM जो आपकी ट्रू वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, किसमें 2.71 सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट इज 2.62 माइनस 2.80 that is A5, right, you will get your different values. So here we got absolute errors of different measurement results, right? 0.06 seconds is equals to 0.20 seconds is equals to 0.09 seconds minus, and this is also 0.18 seconds plus minus आपका क्या है, इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। Now next is to find the relative error. We know this thing, relative error is basically ratio of अरिथमेटिक मीन जो एब्सोल्यूट एरर रहता है डिवाइड कर दो उसको ट्रू वैल्यू से। बट वी नो दिस थिंग, बिफोर फाइंडिंग रिलेटिव एरर वी नीड टू फाइंड आउट डेल्टा ए मीन, यानी कि एब्सोल्यूट जो एरर्स आई हैं उनका मीन फाइंड आउट करने पड़ेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी कि सेकेंड स्टेप भी करना पड़ेगा आपको, राइट। एज आई टोल्ड यू दीज ऑल 4 स्टेप्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट मीन एब्सोल्यूट एरर for this question. So how can we find out mean absolute error? As I told you previously in the same video, mean absolute error कैसे find out करते हैं बच्चा, मैग्नीट्यूड ले लो इंडिविजुअली हर मीन एरर का, एब्सोल्यूट एरर का सॉरी, एंड देन उनका डिवाइड कर दो आपका n से, जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। जैसे कि इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 5 टाइम आपकी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया है, राइट। सो डिवाइड बाय 5 आएगा यहाँ पर, राइट। सो यू विल गेट मीन एब्सोल्यूट एरर। जल्दी से इसको फाइंड आउट करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। मीन एब्सोल्यूट एरर किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टी मीन भी आप लिख सकते हो, राइट, जैसे कि बुक में आपको नोटेशन गिवन है। अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, डेल्टा ए मीन, राइट, इज इक्वल्स टू जो इंडिविजुअल क्वांटिटी है उसका प्लस माइनस आपने नहीं देखना है, आपने उसकी क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, राइट, जस्ट क्या करो, जैसे कि 0.01 आया था हमारा एक रिजल्ट, प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18, राइट। डिवाइड कर दो उसको n से, n यानी कि जितने टाइम मल्टीपल टाइम आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है, दिस टाइम इट्स 5, राइट। सो डेल्टा ए मीन किसके इक्वल आ गया, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर किसके इक्वल आ गया, दैट इज 0.54 डिवाइड बाय 5, that is equals to 0.11 सेकेंड। इट मीन्स डेल्टा ए मीन का वैल्यू आ गया आपके पास 0.11 सेकेंड्स। इंडिविजुअली क्वेश्चन में हमें ये पूछा नहीं गया था, बट वी नीड टू फाइंड आउट बिकॉज नेक्स्ट हमें पूछा था उसने रिलेटिव एरर कितना है। सो रिलेटिव एरर का हमें पता है बच्चा, बिकॉज हमारा क्या रहता है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, हमारा था मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय जो आपका AM रहता है, देखिए ट्रू वैल्यू रहता है, उसको डिवाइड कर दो, राइट। सो इसमें कर दो बच्चा भी 0.11, और ट्रू वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था सबसे पहले, क्या आया था वो हमारा 2.62, राइट। 2.62 से डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ इट, राइट। आपका रिलेटिव एरर कितना आ गया है, रिलेटिव एरर आपका आ जाएगा, फाइंड आउट करके मेरे को आंसर भेजना, रिलेटिव एरर कितना आया आपका, राइट। सो ये आप निकालेंगे कि रिलेटिव एरर कितना आया है, राइट। उसके बाद हम निकाल देंगे बच्चे इसका डायरेक्ट, मैं आपको परसेंटेज एरर, उसके बाद उसने परसेंटेज एरर भी पूछा है क्वेश्चन में, राइट। सो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, जो भी रिलेटिव एरर आएगा डेल्टा ए उसको 100 से परसेंट कर देना, आपका परसेंटेज निकाल दो उसका, राइट। सो फाइनल आंसर वुड बी 4%, राइट। आपको इजी बना देते हो, इसका आंसर आप मेरे को भेजेंगे, राइट। सो क्या आएगा आपका आंसर
4% आ गया। कमेंट सेक्शन में बताओ रिलेटिव एरर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आया, राइट। तो फाइनल आंसर इज 4%, राइट। इट्स वेरी इजी एक्चुअली। सो आपका क्या आ गया, इस तरीके से आप बहुत ही इजीली अपने 4 जो स्टेप्स हैं आपके, मैं आपको नोट्स अटैच कर रही हूँ लास्ट में, आप बहुत ही इजीली क्या है, आप एक स्टेप को क्लियर के नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच के इजीली अपना न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, एरर्स न्यूमेरिकल। सो आई एम गिविंग यू प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे आप इसको एक्सपेरिमेंट निकालोगे, प्लस नोट्स हैं आपका वीडियो के एंड में। सो थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो, राइट। जल्दी से अभी वीडियो के नीचे जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज उसको प्रेस कर दो, ताकि आपको जितनी भी वीडियोस हैं आप मेरी देख पाओ, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी आप इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करो।